से 2 बजे के बीच आज ये आतंकी हमला पहलगाम के बाइसरन वादी में हुआ और उस वक्त काफी संख्या में वहां पे पर्यटक मौजूद थे। आपको याद होगा कि 2019 के बाद लगातार पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो ये पहलगाम की बाइसरन वादी जो है काफी मशहूर है और वहां पे ये पर्यटक मौजूद थे जिस समय आतंकवादियों ने इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई है। फिलहाल 3 से 5 जो पर्यटक और लोकल्स भी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं वो इंजर्ड है। उनको फिलहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम की तरफ पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया है। भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स जो है वो बाइसरन की ओर पहुंच गई हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। इससे पहले जो है ये एक काफी संवेदनशील इलाका माना जाता था, लेकिन 2019 के बाद स्थिति काफी बेहतर हुई थी। लेकिन ये जो वादी है, ये जो बाइसरन वादी है, ये किश्तवाड़ के जो पहाड़ी रेंज है, पहाड़ी सिलसिले हैं, उनके साथ मेल खाता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब जरूर इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये आतंकवादी कहां से आए हैं। और लेकिन ये है कि फिलहाल बाइसरन की इस वादी में उन्होंने आतंकवादियों ने इन पर्यटकों को निशाना बनाया और फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। इस तरह से जो आतंकी हमले होते हैं तो उससे यकीनन कहीं ना कहीं पर प्रभाव जो हो पड़ता जरूर है। लेकिन 2019 के बाद जो सिचुएशन है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का कंट्रोल है सिचुएशन पे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जो आतंकी इकोसिस्टम है उसको नेस्त नाबूद किया है सुरक्षा बलों ने। जो संख्या है आतंकवादियों की वो भी कम हुई है। और जिस तरीके से जम्मू के रीजन में हमने देखा सुरक्षा बलों ने एक के बाद दूसरा बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा कठवा जैसे इलाकों में भी सफलता के साथ सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान अंजाम दिए हैं। यकीनन प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा बलों का कंट्रोल जो है वो स्थिति पर बना हुआ है। और इस समय भी अगर हम देखेंगे तो सुरक्षा बल कहीं ना कहीं पर काफी एक्टिव है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पूरे इलाके को उन्होंने घेर रखा है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, काफी पीसफुल एरिया है। फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां की जो टीम्स है वो लगातार वहां पे पहुंच रही है। लेकिन जो लोकल्स है उनसे यकीनन हम बात करेंगे, जो वहां पे फेरी लगाते हैं या उनके जो वेंडर्स वहां पे होते हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां पे पर्यटकों के साथ साथ लोकल आबादी भी होती है, लोकल लोग भी होते हैं, जिसकी वजह से ये है कि 5 में से 2 लोकल्स भी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल होगा कि कितने आतंकी थे और जिन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन ये साफ तौर पर जो है वो गोलियां चली है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और अंधाधुंध गोलियां चली है, जिसके कारण ये जो पर्यटक है 3 पर्यटक वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो है खासतौर पर भारतीय सेना के जवान वो वहां पे पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके को घेरे में ले रहे हैं। पहलगाम से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर एक वादी है जहां पर गाड़ी नहीं जा पाती है। घोड़े पे बैठ के इस वादी में पहुंचना पड़ता है। बाइसरन वैली काफी मशहूर वादी बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो पहलगाम के एरिया है वहां पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जो इंतजामात किए जाने हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा बलों की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी उस हिसाब से की जा रही है। फिलहाल इस वक्त सुरक्षा बलों का जो फोकस है वो यही है कि जो स्थिति है उसको कंट्रोल में जल्द से जल्द लिया जाए। जो इंजर्ड है, जो जख्मी हुए हैं अंधाधुंध फायरिंग की वजह से, आतंकवादियों की फायरिंग की वजह से, उनको जल्द से जल्द मेडिकल एड दिया जाए। पर्यटकों पर हमले को लेकर स्थानीय लोग भी चिंता में हैं और इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा की है। इसको तो हम कंडम करते हैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोजगार इससे जुड़ा है पूरे कश्मीर वैली का। तो हम इसको पूरा कंडम करते हैं। तो पहलगाम में सारा बंद हुआ है, पूरा पहलगाम बंद है। आप देख सकते हो, अपना कैमरामैन को आप बोल दीजिए पूरा यहाँ कैमरा घुमाए, पूरा पहलगाम बंद है। तो दुख हो रहा है ना, बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए। हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। तो लोकलों का रोजगार चलता था ना, पूरे पहलगाम क्या, पूरा कश्मीर इसी पे चलता था। पूरा रोजगार हमारा इसी से जुड़ा था। आप बोलिए सर, आपका नाम? जी, हमारा नाम आदिल फारूक है। हम पहलगाम के प्रॉपर लोकल रहने वाले हैं इधर के। हम टैक्सी स्टैंड के ओहदेदार हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो क्या कैसे देखते हैं आप इसको? जी, इसके मतलब जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, हम इसको कंडम करते हैं। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज, नहीं होना चाहिए। टूरिज्म खत्म हो गया, इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस। मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा।
हम भी मतलब अब गुर्बत में आ जाएंगे। इससे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है। अभी बहुत मायूस है हम लोग, बहुत मायूस, बहुत ज्यादा मायूस है हम लोग। तो टूरिज्म से तो कश्मीर मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर। बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ऐसा कुछ होगा तो फिर मतलब सीएम आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप लोगों की? हमारी यही अपील रहेगी कि मतलब जितने भी मतलब अगर कुछ कैजुअलिटीज हुई है, कुछ हुआ है या कुछ भी हुआ है यहाँ पे, तो उनको बराबर उनको देखना चाहिए। इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उनको भी देखना चाहिए। मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे। तो जो इंजर्ड है उनके लिए क्या दुआ करेंगे? इंजर्ड के लिए क्या बोल सकते हैं, बस अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, मतलब उन सही सलामत अपने फैमिलीज में लौटाए। जो यहाँ पे भी टूरिस्ट है उनके लिए क्या मैसेज है? टूरिस्ट के लिए मैसेज है, आपको कहीं पे भी आपकी मतलब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारे नंबर्स है, आप हमारे नंबर्स ले लीजिए। टैक्सी स्टैंड के जो भी ऑनलाइन भी है, आपको रात में गाड़ी चाहिए 24/7 हमारी गाड़ियाँ आपके लिए फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी जाना होगा, हमारी गाड़ियाँ आपके लिए फ्री है। चाहे फौज के लिए भी अगर गाड़ी जरूरत पड़ेगी तो हमारे नंबर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप कॉल कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। आपको 24/7 हम गाड़ियां अपनी प्रोवाइड करेंगे टैक्सी स्टैंड नंबर 2 की तरफ से। हमले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने क्या कहा है, ये सुनिए। गैर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना, पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। एंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस टुडे। बिल्कुल। और आप देखिए, आज भी जब यहाँ ये जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं। यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड। सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और ऐसे लोग क्यों ये चीजें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। यहाँ 5 लोग आए, उनने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे। उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफर होगा जिंदगी का। मुझे लगता है अभी मीडिया को इसको यात्रा के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो अभी जुलाई अगस्त में होती है, अभी तो हम अप्रैल में हैं। जब आप ऐसी अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ बाकी टूरिस्ट भी हैं, जो अभी यहाँ है, पहलगाम में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनमें आप घबराहट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे। खुदा ना खास्ता वो अभी निकलना चाहेंगे। इट्स नॉट गुड कि हम उनको ऐसे महसूस कराएं। इस बीच एनआईए की टीम भी पहलगांव पहुंच रही है। कायरों को करारा जवाब देने की अब पूरी तैयारी कर ली गई है।